हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योर क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए अब शुरू करते हैं रैंकिंग यानी क्रम। तो यहाँ पर है कि पदों का अनुक्रम यानी कि नंबर रैंकिंग। तो दोस्तों एकदम बेसिक से सीखेंगे और आगे इस पर क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आइए शुरुआत से चलते हैं और समझते हैं। यहाँ पर जो सवाल होगा वो दाएं बाएं बैठने वाला ही होगा और ऊपर नीचे भी बैठ सकता है। उसके बाद नंबर रैंकिंग रहता है जिसमें कहेगा कि ए बाएं से 10वां नंबर पर है, बी दाएं से 15वां नंबर पर है, बीच में 4 आदमी है या 5 आदमी है या 8 आदमी है। तो बताइए, इसमें सवाल पूछ लेगा कि कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इस तरह के कुछ सवाल होते हैं। तो आइए बारी बारी से सारे चीज़ों को सीखते हैं। दोस्तों जब एक ही छोर से, याद रहे एक बात को आपको नोट करना है, इस बात को नोट क्या करना है, जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान मालूम हो तो याद रहे दोस्तों, ये लागू किसके लिए हो रहा है, जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक मालूम हो। यानी किसी पंक्ति में एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रमांक मालूम हो। अब दोनों तरफ दाएं बाएं हो सकता है, आगे पीछे बोल सकता है, ऊपर नीचे बोल सकता है। दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे बोल सकता है। तो उस स्थिति में टोटल बराबर आपका लेफ्ट प्लस राइट का स्थान जोड़ के 1 घटाना होता है। ध्यान दीजिएगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। जैसे किसी पंक्ति में ए का स्थान, ए जहाँ पर है इस पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 5वां और इसी पंक्ति में ए का स्थान दाएं से 8वां है। अब पूछेगा कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक पता रहेगा तो टोटल बराबर होगा लेफ्ट प्लस राइट -1। यानी टोटल के लिए लेफ्ट राइट को जोड़िए, 5 8 को जोड़ दिया, 1 घटा दिया, 8 5 13, 13 में से 1 गया 12। यानी कि उस पंक्ति में टोटल 12 आदमी है। दोस्तों अब आप कहेंगे सर 1 क्यों घटा ले रहे हैं। दोस्तों ध्यान देना, जब हम बाएं से गिनते गए थे तो 5 नंबर पर ए आया, एक ही गिनती हो गई ना, एक ही तो गिनती हो गई भैया। ए को मैंने गिन लिया जब ए बाएं से 5 नंबर पर, और उसी पंक्ति में दाएं से वो 8 नंबर पर है। अच्छा, बायां दायां हम लोगों के अनुसार ही होगा, इधर से दायां इधर से बायां। अब देखिए, इसको जब हम गिनते आए उधर से गिने तो भी इसको गिन पाए, हम गिने हैं। यानी कि एक व्यक्ति को केवल एक बार गिना जाना चाहिए किसी भी पंक्ति में, जबकि यहाँ पर ए को 2 बार काउंट किया गया है, एक बार बाएं से और एक बार दाएं से। तो एक बार एक्स्ट्रा गिना गया है। एक आदमी केवल एक ही बार गिनती होना चाहिए, इसीलिए 1 घटा दिया गया। जो एक्स्ट्रा हो जाता है एक, उसी को 1 घटा दिया जाता है। तो याद रहे कि फार्मूला में लेफ्ट राइट जोड़ के 1 घटाते इसलिए हैं क्योंकि एक ही आदमी का दोनों छोर से क्रमांक है, तो उस आदमी का 1 बार काउंटिंग होना चाहिए था, इसलिए कम कर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको ध्यान रहे कि लेफ्ट राइट जोड़ के 1 घटा देते हैं तो वो क्या निकल के आ जाता है, हमारा टोटल। वो निकल के आ जाता है टोटल के लिए आ जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर बताइए, अगर लेफ्ट वाला पता करना हो तो क्या करना होगा। लेफ्ट को इधर छोड़ेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। टोटल उधर है ही, -r अब +1। यानी जब टोटल निकालना रहेगा तभी -1 होगा। ये टोटल जब निकालना होगा तभी -1 होगा, वरना यही -1 उधर जाके प्लस हो जाता है लेफ्ट निकालना हो तो। और उसी व्यक्ति का टोटल संख्या दे देगा, उसी पंक्ति में टोटल संख्या दे देगा, उसका बाएं से स्थान दे देगा, दाएं से पूछेगा तो आपको टोटल में से लेफ्ट घटाकर फिर 1 जोड़ देना है। दोस्तों
ये 3 फार्मूला आपका बन गया और इस 3 फार्मूला का ज़बरदस्त यूज होना है। सवाल आपसे हर एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। ध्यान रहे, लेफ्ट प्लस राइट में से एक घटा देंगे तो टोटल निकल के आएगा, जबकि अगर राइट से आपको पता करना हो तो टोटल में से लेफ्ट घटा के एक जोड़ना है, या लेफ्ट से पता करना हो टोटल में से राइट घटा के एक जोड़ना है। मतलब टोटल में से एक तरफ का स्थान घटा के एक जोड़ देंगे तो दूसरे तरफ के, उसके अपोजिट वाले तरफ के स्थान निकल जाएगा। जैसे आगे हम इसमें बात करें तो कुछ क्वेश्चन हम करें इस पर। मान लीजिए किसी पंक्ति में ए जो है बाएं से 15 नंबर पर बैठा हुआ है, ठीक है, और आगे इस पंक्ति में और सारे आदमी हैं जिसमें टोटल आदमी मान लो कि 40 है, तो पूछ देगा कि राइट से उसका स्थान क्या होगा। किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वें नंबर पर है जबकि टोटल व्यक्ति की संख्या 40 है, तो पूछ दे कि राइट से उसका स्थान क्या होगा। आपको राइट से निकालना है तो जस्ट करना टोटल में से, टोटल यानी कितना में से 40 में से, इस बार 40 है, टोटल यानी 40 में से हम लेफ्ट का घटा के एक जोड़ देंगे। तो लो 40 में से 15 चला गया, 25 और एक जोड़ दिया तो हमारा हो गया 26। ये हो गया उसका राइट से स्थान। दोस्तों टोटल में से एक तरफ का घटा के 1 जोड़ दोगे, दूसरे तरफ का निकल जाएगा। तो ये तरीका है हमारा। अब आ जाइए, अब आपको अगला जो टाइप होगा इसमें आप समझ गए होंगे। किसी व्यक्ति का मान लो लेफ्ट से 10 और राइट से 20, तो टोटल व्यक्ति कितना, दोनों जोड़ के घटाइए, 30 में से एक घटाइए, आपका आंसर 29 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ टोटल 29 दिया हुआ है, बाकी को हटाइए। अब अगर आपको टोटल संख्या 29 दिया हुआ है और आपको निकालने के लिए कह दे कि बताओ लेफ्ट से क्या होगा, तो लेफ्ट से जब आपसे पूछा जाएगा आप क्या करोगे, लेफ्ट के लिए टोटल में से राइट घटाकर एक जोड़ दोगे। लो 29 1 हुआ 30, 30 में से 20 गया तो 10। आपको याद है ना अभी यहाँ 10 ही था लेफ्ट से, तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ये एकदम बेसिक चीज़ है, ये शुरुआत की चीज़ें हैं, आगे भी हार्ड नहीं होने वाला है दोस्तों। अब ऐसा होगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा किसी पंक्ति में ए बाएं से 10वां तथा बी दाएं से 15वां है, तो कुल व्यक्ति कितना है। आइए अब एक बात बताइए, किसी पंक्ति में ए बाएं से 10वां और बी दाएं से 15वां है, तो कुल व्यक्ति कितना है। चलिए आप टोटल के लिए जानते हैं फार्मूला, लेफ्ट राइट जोड़ के, लेफ्ट प्लस राइट -1। आप क्या करेंगे, 10 प्लस 15 एक घटा देंगे, 25 में से गया 24, तो ये हो गया आपका आंसर। जबकि ये आंसर है रॉन्ग, ये आंसर है रॉन्ग, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ए बाएं से 10वां है और बी दाएं से 15वां है। मैंने जब आपको पढ़ाया भी तो मैंने आपको ये बताया कि जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक पता होगा तब हम फार्मूला लगाएंगे लेफ्ट प्लस राइट -1। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक पता होता है। यहाँ क्या है कि इधर से तो ए है और उधर से बी है, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से नहीं है, अलग अलग व्यक्ति है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा गड़बड़, ये नहीं हुआ। इस सवाल का आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता, इस सवाल का आंसर ज्ञात किया ही नहीं जा सकता। अतः इसका आंसर DI होगा, डाटा इनसफिशिएंट, यानी आंकड़े जो हैं अपर्याप्त दिए हुए हैं।
अब पर्याप्त आंकड़ा क्या होता, तो आइए अब बताते हैं। इसमें कुछ जानकारी ऐसा रहता जो सवाल बन जाता। जानते हैं वो कैसा जानकारी रहता? किसी पंक्ति में बाएं से 10वां, बी दाएं से 15वां है, ठीक है। उसके बाद इतना हटा लीजिए, उसके बाद इतना हटा लीजिए और यहाँ पर 15वां है, एवं दोनों के मध्य, दोनों के बीच 6 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है, तो कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। अब ये सवाल बन जाता, जब 2 व्यक्ति है तो बीच में कोई रिलेशन भी होना चाहिए। आइए, बीच में रिलेशन है कि 6 व्यक्ति है। इस समय क्या करना है, देखिए इधर से आपका, इधर से कौन है, किसी पंक्ति में ए बाएं से 10वां, उधर से बी दाएं से 15वां और दोनों के बीच 6 व्यक्ति है, मध्य में कुछ व्यक्ति दे दे। तब आपको टोटल निकालने के लिए 2 फार्मूला लगाना है दोस्तों, 2 फार्मूला। टोटल बराबर क्या लगाना है, सुन लीजिए। एक बार तो लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल टर्म, ये आपका एक फार्मूला हो गया। मिडिल वाला यानी मध्य वाला, ये है अधिकतम संख्या के लिए, याद रहे, ये अधिकतम संख्या के लिए, अधिकतम। ऐसे सवाल में 2 आंसर आएगा, 2 आंसर है आएगा और दोनों सही होगा। देखिए अधिकतम संख्या, और दूसरा फार्मूला आपको लगाना है टोटल बराबर लेफ्ट राइट को जोड़ के और मिडिल वाला में ही 2 जोड़ के इसमें से घटा देना। तो ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया और ये चलेगा न्यूनतम संख्या के लिए। किसके लिए? न्यूनतम संख्या के लिए, न्यूनतम संख्या। अब आप कहेंगे कि 2 फार्मूला है और इसमें मिडिल में 2 जोड़ के क्यों घटा देते हैं, क्यों घटा देते हैं, अभी जस्ट हम आपको बताएंगे। लेकिन आप इस फार्मूला से बना सकते हैं, इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। क्या करना है, लेफ्ट राइट जोड़िए, तो ये 10 और 15 25 हुआ, और मिडिल वाला भी जोड़ दीजिए, 25 और 6 31। इस फार्मूला से आपका आंसर 31 हो गया। जबकि इस फार्मूला से लेफ्ट राइट जोड़ के मिडिल में 2 जोड़ के घटाना है, यानी 6 में 2 जोड़ के घटाना है, तो 10 और 15 25, अब 25 में से 8 घटाइए 17, यानी 17 हो जाएगा। आपका आंसर 17 भी होगा और आपका आंसर 31 भी होगा। आप कहेंगे कि सर कैसे होगा, ये 31 17 कैसे हो सकता है, हमको समझ में नहीं आया। आइए हम इसको समझाते हैं। पहले इस फार्मूला को आप लिख लीजिए, टोटल बराबर लेफ्ट राइट जोड़ के मिडिलो जोड़ देना, यानी सब को जोड़ देना है। एक फार्मूला ही है अधिकतम संख्या के लिए, न्यूनतम है, लेफ्ट राइट जोड़ के मिडिल में 2 जोड़ के घटा देना है। ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे देखिए, अब 31 और 17 कैसे ये सही है, दोनों आंसर कैसे सही हो सकता है, जरा ध्यान दो। चलो एक काम करते हैं, आपको टोटल व्यक्ति 31 आया है, इसको देख लीजिए। ये तो आपको सही लग रहा होगा, ये गड़बड़ लग रहा होगा, लेकिन 31 पर समझा देते। देखिए पहला दूसरा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। 31 हो गया। 31 लोग में कहता है कि ए बाएं से 10वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हुआ 10वां। 10वां कौन हुआ जानते हैं, ये ए हो गया, यही हो गया 10वां, और ए है ये। अब आगे बाएं से 15वें नंबर पर बी है, बाएं से 15वें नंबर पर, सॉरी दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया आपका बी। ठीक है। अब मध्य में कितना आदमी कहा है, 6 व्यक्ति, तो 6 व्यक्ति है क्या, 3 और 3, 6 आदमी है ना, तो हो गया। आपको ये कंडीशन पूरा हो गया। आप कहेंगे कि अच्छा ये वाला ना पूरा हो गया, और वो वाला कैसे पूरा हो जाएगा, 17 वाला।
17 कैसे सही होगा ये ज़रा बताइए मुझे। आइए 17 में आपको समझाते हैं कैसे होता है। 17 वाला को समझिएगा ज़रा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है 17 है। अब इस 17 को ज़रा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। कहता है किसी पंक्ति में ए बाएँ से 10वां है, ए बाएँ से कितना है 10वां है। सुनिए 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका ए। 10वां व्यक्ति कौन हो गया, ए, बाएं से 10वां। और बी इसी पंक्ति में दाएं से 15वां है। ये सब आदमी ये बैठल है, हाँ ये सब के नाम नहीं पता है हमको, लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे ये होता आदमी है ना, है 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया आपका बी 15वां। बी दाएं से इस लाइन में 15, ऐसा भी तो गिना जा सकता है, दाएं से आइएगा तब बी 15 हो गया। अगर ये आदमी आता तो 16, ये आदमी आता तो 17, टोटल 17 हो जाता। तो अब बताइए इसमें एक ही बात है ना कि उसके बीच में 6 व्यक्ति है। अब देखो कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो बीच में 6 आदमी है क्या, ये 3 आदमी और ये वाला 3 आदमी, हो गया ना 6 आदमी टोटल 6 आदमी हो गया। तो कैसे हुआ जानते हैं दोस्तों, अरे बी का स्थान उधर से 15 है कि नहीं, बी दाएं तरफ से 15 नंबर पर आता है कि नहीं, और ए बाएं से 10 नंबर पर है कि नहीं, जरा गिन के देख लीजिए। बिल्कुल है, यहां से जाइएगा तब बाएं से 10 और दाएं से आइएगा तब 15 और बीच में होना चाहिए 6 आदमी। सवाल में इतना ही कहा है और ये शर्त पूरा हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हुआ क्या, इसमें क्रॉस होकर गिनती हो गया। तो याद रहे ऐसे सवाल का 2 आंसर होगा, ऐसे सवाल का हमेशा 2 आंसर होगा। तो दोनों आंसर सही होगा। जब आपको न्यूनतम कहेगा तो न्यूनतम वाला मारिएगा, अधिकतम कहेगा अधिकतम वाला मारिएगा, न्यूनतम अधिकतम नहीं कहेगा तो कोई एक देगा उसको मारिएगा। आइए अगर दोस्तों चलते चलते मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको रीजनिंग का पूरा कोर्स चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जो कि योर क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहां से जाकर पूरी रीजनिंग का कोर्स देख सकते हैं और मजा आ जाएगा। और मात्र ये आपको 399 रुपया में अवेलेबल है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर होगी। आप 1 साल तक पूरे कोर्स को देख सकते हैं। योर क्लासेस ऐप पर जाइए, वहां पर आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिया हुआ है। हर चैप्टर पढ़ने के बाद ऐप में क्वेश्चन सेट है, आप चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद टेस्ट लगाइए, मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो अब कि लेफ्ट से किसी पंक्ति में 18 आदमी, राइट से 12 आदमी और मिडिल में है 8 आदमी, तो टोटल बराबर कितना। 2 तरीका लगेगा, एक तो लेफ्ट राइट और मिडिल सबको जोड़ना है ये अधिकतम संख्या के लिए, तो 18 12 30 8 हो गया 38। और दूसरा फार्मूला ये लगेगा कि लेफ्ट राइट जोड़ के मिडिल में 2 जोड़ के घटाना है। अच्छा 2 क्यों घटाते हैं, देखो इधर से जब चूंकि इसमें 2 आदमी था और इधर से वहां तक गया, उधर से यहां तक आए, तो दोनों आदमी एक एक बार एक्स्ट्रा गिनती हो गया था, इसीलिए 2 घटाए थे, मिडिल में 2 जोड़ के और घटाए थे। तो 18 12 30 और मिडिल में 2 जोड़ो, 2 जोड़ोगे 10 हो जाएगा। 30 में से ये 2, 30 में से 10 गया तो आपका बचा 20, यानी आपका आंसर 38 और 20 दोनों होगा इस सवाल के लिए। तो आपको एग्जाम में मिले इतना ही काम करना है, वो डंटा मत खींचने लगिएगा जो अभी हम खींच के आपको दिखाए थे। आइए सवाल पर गौर करिएगा, सुनिएगा। अब आपको क्या सवाल देगा, अब आपके सामने सवाल होगा कि किसी पंक्ति में ए जो है, ए बाएं से 10वां, ठीक है 10वां, और उसी पंक्ति में कहीं बी बैठा हुआ है और बी दाएं से है 20वां। अब जब दोनों अपना स्थान बदल लेता है, स्थान बदलने का मतलब ए यहाँ आ जाता है और बी यहाँ आ जाता है, बी यहाँ आ जाता है, ए यहाँ आ जाता है, तब स्थान जो हो जाता है ए का 15वां हो जाता है, 14वां हो जाता है, ऐसा बोलेगा। मान लीजिए ए हो जाता है 14वां। हुआ क्या कि पहले मान लो जिस कुर्सी पर बी बैठा हुआ था उस कुर्सी पर ए आ गया, और जिस कुर्सी पर ए बैठा था उस कुर्सी पर बी आ गया, और इधर बहुत सारा कुर्सी लगा हुआ है,
कितना कुर्सी लगा हुआ है ये हम लोग को नहीं पता, ठीक है। अब ऐसे समझो, हुआ क्या ना कि पहले ये कुर्सी का नंबर 10 था, उधर से जहाँ बी बैठा हुआ है वो 20 नंबर का कुर्सी था, लेकिन जब दोनों अपना स्थान बदल लिया, देखिए एरो ऐसे दिया, माने ए यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, अब बी यहाँ आ गया, तब कहता है ए 14 नंबर पर हो गया। दोस्तों आपको जब भी किसी का दे दे लास्ट में कि वो इतने नंबर पर हो गया, तो आप देखना कि वो पहले जितने नंबर पर था उससे आगे चला गया या उससे पाछे आ गया, उससे आगे या उससे पीछे हो गया, ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पर तो वो था 10 नंबर पर, अब हो गया 14, यानी कि 4 स्थान आगे बढ़ा है, यानी 10 के बाद इसमें 11, 12, 13 और तब ये व्यक्ति 14वां आया होगा। अब आप दिमाग लगाओ, आपसे अगर टोटल संख्या पूछ देता है, टोटल संख्या, तो आपको मैंने बताया है कि जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक पता हो तो टोटल के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी 20 और 14 जोड़ लेंगे, क्योंकि इस कुर्सी का नंबर इधर से 14 और उधर से 20, तो 20 प्लस 14 और -1, 20 14 हुआ 34, 34 में से 1 गया 33, हमारा आंसर हुआ। दूसरा, अगर आपसे देखिए यहाँ से निकालना हो तो निकाल लो, क्योंकि उधर से ये 20 नंबर की कुर्सी, तो 21, 22, 23 और इधर 24 हो गया। अब 24 हो गया तो 24 और 10 जोड़िए, टोटल के लिए 24 और 10, 24 प्लस 10 और -1, 34 में से 1 चला गया, हो गया ना 33। अगला आइए, अगला समझिए, अगला बात को। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ये, अब आपसे ये पूछ ले कि स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या है। ये स्थान पहले बी यहाँ था, स्थान परिवर्तन करके बी यहाँ आया, तो देखो यहाँ तब 20 था, 21, 22, 23, ये 24, तब कहिएगा 24। ऐसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है ऐसे सवाल में कि मध्य में कितने आदमी हैं, तो मध्य में 3 आदमी हैं, ऐसे हो जाएगा आपका आंसर। हो सकता है कि आपको ये कम समझ में आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आइए हम क्वेश्चन पर आते हैं और आज देखिए कैसे नंबर रैंकिंग आपको समझ में आता है। दोस्तों सबसे पहले किसी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, तो यह बताइए कि पंक्ति में कितने आदमी हैं। आपका नंबर हमेशा 11 है, तो 11 इधर से भी 11 उधर से भी, 11 11 22, आप ही का नंबर, एक ही आदमी का दोनों तरफ से दिया जा रहा है। 11 11 22 हुआ, 1 घटा 2 21, हमारा हो जाएगा 21, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगले सवाल पर आ जाते हैं। कहता है लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है और बी जो दाहिनी ओर से 9वां है अपने स्थान बदल लेते हैं, तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। उस पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या है। देखो किसी पंक्ति में कुछ आदमी बैठा हुआ है, कुछ आदमी बैठा हुआ है, जिसमें कहता है पंक्ति में ए जो बाईं ओर से 10वां है, जहाँ पर ए बैठा हुआ है वो बाएं नंबर से 10वां नंबर है और बी जो दाहिनी ओर से 9वां है। इसी पंक्ति में कहीं बी जो बैठा हुआ है, बी, इसी पंक्ति में ये बी जो बैठा हुआ है ना दोस्तों, ये बी बैठा हुआ है कितने नंबर पर जानते हैं। बी बैठा हुआ है 9वां नंबर पर, दाहिने तरफ से 9वां। अब कहता है कि जब बे, तो ए बाईं ओर से 15वां होता है, कब अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। अपना स्थान बदल लेता है यानी ए यहाँ पर आ जाता है, सुनिए, अब बी इसी कुर्सी पर बैठ जाता है, इस कुर्सी पर बी, इस कुर्सी पर अब ए आ जाता है। एरो दिए मतलब उधर से चल के यहाँ आया। अब आप दिमाग लगाना कि बताओ जब ए यहाँ हो गया, अब ये एरो हटा देते हैं ताकि आप समझ जाएंगे। सुनिए, आपको बी यहाँ आ जाता है इस कुर्सी पर, ए आ जाता है इस कुर्सी पर बाद में। अब कहता है ए बाईं ओर से 15वां, तो ए पहले 10 पर था, अब 15 पर चला गया यानी आगे गया है, यहाँ है 15 नंबर। अब एक बात बताओ, ये 10 नंबर की कुर्सी और यहाँ जाकर ये 15 हो जाता है, तो बीच में 11 12 13 14 और तब ये 15, यानी बीच में है 4 आदमी। बीच में कितने आदमी, 4 आदमी। अब किसी एक भी स्थान का दोनों तरफ से क्रमांक पता हो जाए तो टोटल के लिए हम लगा सकते हैं फार्मूला। उस पंक्ति में टोटल लड़का की संख्या पूछा है, लो 9 और 15, 24 में से 1 गया 23,
9 + 15 - 1, आपका आंसर 23 हो गया। अब आपसे पूछता कि बीच में कितने आदमी हैं, तो 4 आदमी। स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान क्या है, ऐसा भी पूछ लेगा। तो ये देखो उधर से 9, तो 10, 11, 12, 13 और ये हो जाता 14 नंबर पर। यहाँ से भी आप टोटल निकाल के देख लो, आ जाएगा वही फार्मूला लगा के, लेफ्ट राइट जोड़ो, 10 24 जोड़ो, 24 24 में से एक चला जाएगा 23, हो जाएगा ना। आइए अगला सवाल देखिए। अगला कहता है सुधीश का कक्षा में ऊपर से 7वां तथा नीचे से 28वां स्थान है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। लीजिए सुधीश का इधर से 7वां और ऊपर से 28वां, जोड़ के एक घटा दो ना, 28 7 35 में से एक गया 34, हमारा आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए इस सवाल का कहना है एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां, बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वां, यदि दोनों के स्थान बदल दिए जाए तो ए बाएं से 18वें स्थान पर आ जाता है। इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी इधर से पहले ए था कितने नंबर पर, 11 नंबर पर। अब बी उधर से कितने नंबर पर, बी है 10 नंबर पर। और जब स्थान बदल लेता है, मतलब ए अब यहाँ बैठ जाता है, बी यहाँ बैठ जाता है, तो कहता है दोनों स्थान बदल लेता है, ए बाईं ओर से 18वां हो जाता है 18, यानी जिस कुर्सी पर पहले बी बैठा हुआ था उस पर ए चल गया, अब 18 हो गया, उधर से 10 था। एक ही स्थान का दोनों तरफ से क्रमांक पता है, जोड़ दीजिए 18 10 28 में से घटा दीजिए 27, आपका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का दोनों छोर से क्रमांक पता होगा तो लेफ्ट राइट जोड़ के एक घटा देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। क्या कहता है 5 नंबर, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां, मंगेश दाएं से 17वां, वे अपना स्थान बदल लेते हैं, हरीश बाएं से 13वां हो जाता है, मंगेश के दाएं से नई स्थिति निम्नलिखित में से क्या है। अब मान लो कि कोई लाइन है, जिस लाइन में एक कुर्सी पर बच्चे की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां, हरीश जो है ना बाएं से 11 नंबर पर बैठा हुआ है और मंगेश दाएं से 17वां बैठा हुआ है। इसी लाइन में बहुत सारा कुर्सी है जहां एक मंगेश भी बैठा हुआ है और मंगेश का दाएं से 17वां नंबर है। अब कहता है कि अपने स्थान बदल ले तो हरीश बाएं से 13वां, यानी हरीश पहले यहाँ था ना, हरीश अब इस कुर्सी पर आएगा जिस पर मंगेश बैठा हुआ था। चलो इस कुर्सी पर आ जाएगा हरीश और ये बाएं से 18 नंबर पर हो जाता है, सॉरी हरीश बाएं से 13वां हो जाता है। हरीश बाएं से कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। हरीश बाएं से 13 हो जाता है। हरीश जो है अब हो जाता है 13। आप बताओ इस कुर्सी का स्थान दोनों तरफ से पता है, टोटल यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 13 17 30, 30 में से गया 29, लेकिन हमें पूछा है मंगेश के दाएं से नई स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी। तो पहले 11 से 13 हुआ, तब बीच में 12 नंबर का एक आदमी रहा होगा, 11 12 और तब ये हुआ 13। तो उधर से आते समय ये अगर 17 है, ये वाला जगह 17 है तो ये 18, ये हो गया 19। आपसे क्या पूछता है, क्योंकि मंगेश तो इधर आ गया होगा ना, हरीश इधर चल गया था, मंगेश इधर, तो दाएं से मंगेश हो गया आपका 19वीं, हमारा आंसर ऑप्शन 3। आगे आइए दोस्तों अगला सवाल। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, उनके बीच 3 छात्र है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। टोटल निकालने के लिए 2 फार्मूला इसका, लेफ्ट राइट जोड़ेंगे या मिडिल भी जोड़ेंगे। तो एक है आपका 10 + 21 हुआ 31, 31 में 3 जोड़ देंगे 34, 34 है 34 मार देंगे। दूसरा फार्मूला होगा आपका टोटल के लिए, लेफ्ट राइट जोड़ते हैं, लेफ्ट प्लस राइट, माइनस करते हैं मिडिल में 2 जोड़ के, यानी कि हम जोड़ते 10 + 21 31 और मिडिल है हमारा 3, 3 में 2 जोड़ते 5 घटाते, 31 में से 5 जाता 26 हो जाता, 26 5 31, हमारा 26 ऑप्शन में नहीं है, हम 34 मार लेंगे। ठीक है, कोई एक ही रहेगा और दोनों रहेगा तो बोल देगा कि ए और बी दोनों। अगला सवाल आ जाइए। क्या कहता है, लड़कों की एक पंक्ति में अक्षय बाईं ओर से 16वां और विजय दाईं ओर से 18वां है, अविनाश अक्षय से दाईं ओर 11वां है और विजय से तीसरा है, पंक्ति में कितने लड़के हैं। कहता है लड़कों की एक पंक्ति में अक्षय बाईं ओर से 16वां है और विजय दाईं ओर से 18वां है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में और ये एक बेसिक सा
कॉन्सेप्ट था और इस पर सवाल जो भी आज हमने करवाया है ये पूछा भी गया है एग्ज़ाम में। तो आगे जब हम क्लास करेंगे इसमें तो आसानी से समझ में आएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।